वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड 6th सेमेस्टर बीएससी का। एंड मंडे को एग्ज़ाम है। आई होप आप सब भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ माय 16 मार्क क्वेश्चन रिलेटेड टू गामा डिके। वी हैव done Compton effect and we have done the concept of photoelectric effect. This is the last one. When my gamma ray incident photon has the highest amount of energy, we get to see a phenomena known as pair production. So let's start. Pair production is basically pair प्रोड्यूस हो रहा है, सीधी सी बात है। हमारे पास अभी गामा फोटोन जब सबसे पहले आया था तो उसने क्या किया था, उसके पास बहुत कम एनर्जी थी। वो जिससे भी टकराया उसको उसने अपनी एनर्जी इम्पार्ट करी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आया, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। फिर उसके पास और एनर्जी आई, उसने इलेक्ट्रॉन को ही स्कैटर कर दिया, राइट। नाउ द थर्ड पार्ट इज गामा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि अब वो अपनी ही एनर्जी को मास के अंदर चेंज कर सकता है। द वेरी फेमस E=mc² फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। एंड वी से कि जो भी गामा रे फोटोन आ रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी है विच इज इक्वलेंट टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इवन 1 बट 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का अगर मैं पेयर बनाऊं तो वो उसके बराबर होगा। नाउ वाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन? बिकॉज हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी करना है, फोटोन के ऊपर देयर इज नो चार्ज। तो वी से कि आफ्टर रिजल्ट्स के अंदर भी जो भी मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका चार्ज जो है वो टोटल सम शुड कम आउट टू बी 0। सो वी से कि जब मेरे पास गामा फोटोन की एनर्जी इज ग्रेटर दैन 1.02 MeV, 1.02 MeV अलोन इज इक्वलेंट टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स या एक पेयर का। अगर उससे ज़्यादा आती है तो मेरे पास जो है एक पेयर प्रोड्यूस होता है जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट मास को इम्पार्ट करने के बाद। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वी से इफ एनर्जी ऑफ गामा रेज इज ग्रेटर दैन 1.02 MeV देन गामा रेज कैन इंटरेक्ट विद मैटर इन पेयर प्रोडक्शन। मैटर के साथ वो इस तरीके से इंटरैक्ट करेगा। इन दिस प्रोसेस एनर्जी ऑफ गामा रे विल गेट कन्वर्टेड टू मास। कहाँ पे? इन द कूलम्स फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी जो भी कूलम फील्ड बनेगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। ये जो एनर्जी है दिस अलोन इज इक्वलेंट टू दिस थिंग, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो वी से एनर्जी ऑफ गामा रे इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। मेरा गामा रे फोटोन आया इंसिडेंट, राइट, और इसके अंदर न्यूक्लियस की जो कूलम फील्ड थी उसके अंदर एक पेयर उसने प्रोड्यूस किया इन अ वे कि जो इसकी एनर्जी थी उसका एक कंपोनेंट तो इनके रेस्ट मासेस में चला गया, जो बचा हुआ कंपोनेंट था वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो H nu विल बी इक्वल्स टू 2 times m0c², दोनों का रेस्ट मास विच इज सेम, प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। जहाँ पे वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो पॉजिट्रॉन होता है उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा मिलती है। ऑल्दो देयर इज़ नो स्पेसिफाइड रीज़न कि ऐसा क्यों होता है, बट वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस। ऑल्सो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इतनी एनर्जी के बाद जो होगी वही इम्पार्ट होगी। अगर मेरे पास एनर्जी इज 1.04 तो 0.02 ही डिस्ट्रीब्यूट होगी काइनेटिक एनर्जी दोनों में बराबर, क्योंकि 1.02 एग्जैक्ट चली जाएगी रेस्ट मास के अंदर। ना हो क्या रहा है इस चीज़ को वी से कि पेयर प्रोडक्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिराक थ्योरी विच सेज कि एनर्जी इज इक्वल्स टू √p² c² प्लस m0² c⁴। डिराक ने एक ये इक्वेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग ही सेड कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है, रेस्ट मास एनर्जीज बनेंगी माइनस और पॉजिटिव, राइट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो ही सेड कि क्लासिकली तो नेगेटिव स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स होना इज मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बट क्वांटम मैकेनिकली ही सेड कि अगर मैं इन दोनों को डिफाइन करने लगूँ तो आई विल से ये जो पॉजिटिव स्टेट है इट इज़ द लोवेस्ट स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इससे कम एनर्जी का मतलब है कि उसके पास रेस्ट मास एनर्जी भी नहीं है, विच इज़ एब्सर्ड। तो वी से कि दिस इज द स्टेट
एनर्जी स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी एंड इट इज़ द लोवेस्ट स्टेट, इससे ऊपर ऊपर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। एंड जो ये वाला एनर्जी स्टेट है, नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे सिस्टम के मोमेंटम और एनर्जी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे फिल करूँगी। नाउ ही ऑल्सो सेड कि पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, सो वी से दिस इज द फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऑल्दो नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन जा सकता है इफ जो मेरी इनिशियल एनर्जी अगर मैं इसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहूँ, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ये जो डिफरेंस है उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से इसके ऊपर चला जाएगा, राइट। सो दिस वॉज एक्सप्लेन बाय डिराक थ्योरी। आफ्टर डिराक थ्योरी एक चीज़ निकल के आती है, हमने बोला गामा रे फोटोन आया, पेयर में प्रोड्यूस हो गया, इसका उल्टा भी कुछ हो सकता है। सो वी सेड कि प्रोसेस इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन डिसअपीयर, क्योंकि वो लाइट ही तो थी, एनर्जी थी, एनर्जी से मेरे पास मैटर प्रोड्यूस हुआ था, तो हेयर आई विल से कि मैटर विल डिसअपीयर एंड एनर्जी विल बी फॉर्म्ड। सो प्रोसेस इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिसअपीयर बाय एमिटिंग 2 फोटोन्स, 2 पार्टिकल है तो 2 फोटोन्स रिलीज होंगे, विच इज इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन, ईच ऑफ रेस्ट मास एनर्जी m0c²। इन दोनों का मास एनर्जी क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी m0c², दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज पेयर एनिलेशन। ऑपोजिट डायरेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि हमें जो है मोमेंटम को भी कंजर्व कराना है, तो इसीलिए इन सब का जो वेक्टर सम होना चाहिए बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस शुड कम आउट टू बी 0। ये सिर्फ शो करने के लिए है कि आपका कैसे बनेगा, अदरवाइज दिस इज वेक्टोरियली नॉट अ करेक्ट डायग्राम, राइट। एंड अगर मैं एनर्जी इक्वेशन लगाऊं तो इनिशियल एनर्जी क्या है, दोनों का रेस्ट मास है प्लस कुछ इनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं, एंड में क्या आएगा, इसकी एनर्जी एंड इसकी एनर्जी विच इज h nu1 एंड nu2, वेयर nu1 एंड nu2 आर फ्रीक्वेंसीज विथ विच दीज 2 फोटोन्स जो अभी अभी बने हैं वो मूव करेंगे। एंड वाइल मोमेंटम इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी मोमेंटम विल बी m0 v पॉजिटिव प्लस m0 v नेगेटिव, एंड इसका मोमेंटम क्या होता है h क्रॉस k, वेयर k इज माई वेव वेक्टर। वेव की फॉर्म में हम फोटोन को जब देते हैं तो उसका मोमेंटम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ h क्रॉस k। एंड विद दिस वी फिनिश दिस गामा डिके का पूरा पार्ट इंक्लूडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो द पेयर एनिलेशन विच इज इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये आपका एक और 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इट इज कंप्लीटेड। नाउ अब तक हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 16 मार्क्स ईच के। तो इतनी वीडियोस देखने के बाद भी सोचो, आप सिर्फ ये 6 वीडियोस देख के भी यू कैन वेरी वेल गेट मोर देन 32 मार्क्स अगर आप ये सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। बहुत इजी है, बहुत कम आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे नंबर आपको लेने का मौका है। तो प्लीज़ इन्हें बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए एंड एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। बहुत अच्छा पेपर दे के आइए एंड आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास अभी बचे हैं एक्सेलरेटर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हमारा अल्फा डिके एंड बीटा डिके, राइट। वो हम करेंगे अब कल आपके शाम तक आपकी सारी वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड हो जाएंगी। डू नॉट पैनिक, धीरे धीरे अपना करते रहिए, अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करते रहिए। पेपर नो डाउट आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक ज़रूर करना है। कमेंट में भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, अपना कोई डाउट भी लिख सकते हैं, आपका सजेशन भी लिख सकते हैं एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, आप आगे भी कर सकते हैं शेयर। थैंक यू सो मच।